प्रज्ञा भारती जी, आपको चर्चा में ला रही हूं। आप बताइए कि ये जो चल रहा है इस देश में, ये जो माहौल बन रहा है, पहले उदयपुर से घटना आई, हालांकि उदयपुर से पहले की घटना है, ये सच्चाई अब इसकी सामने आ रही है जो अमरावती में हुआ। कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे बड़ी बात प्राशी ये है कि यहाँ पर हमें बहुत ही जिम्मेदारी से बात करनी होगी, क्योंकि एक बयान की वजह से देश में जो रिएक्शन आया है वो हमने देखा है। इसलिए गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे भी कहूँगी कि इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी प्लीज़ यहाँ से मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि इसका जिम्मेवार कौन है। आप देखिए, गलत नैरेटिव सेट हो रहा है पूरे देश के अंदर। हम कह रहे हैं कि किसी ने एक बयान दिया तो ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। बयान तो बहाना है। इन लोगों की क्या क्या प्लानिंग है अभी सबके सामने आएगी। अभी पाकिस्तान कनेक्शन निकलेगा, इनका और टेररिस्ट कनेक्शन निकलेगा। और आप मुझे बताइए, इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है, बर्बरता से हत्या की जाती है, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना पस्त पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और वहां के सीएम ईडी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम सोच ही सकते हैं कि उनकी स्टेट की हालत कैसी होगी। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। मुद्दा यह है कि युवाओं को कौन भटका रहा है, युवाओं को जिहादी माइंडसेट कौन दे रहा है, पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा यह है कि कौन इनको ऐसी बातें पढ़ाता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इट्स हाई टाइम। हमारे देश में एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। हमें मदरसे की एजुकेशन को फिर से रिवाइव करना होगा। एक बार मैं पूछना चाहूंगी, हाफिज गुलाम सरवर साहब यहां पर बैठे, आप मुझे बता दीजिए, क्लास 1 के बच्चे को, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूं, बहुत आगे की बात नहीं कर रही हूं, क्लास 1 के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? हाफिज साहब मुझे यह बता दीजिए। चलिए ठीक है, आप सरवर साहब इसका जवाब दें उससे पहले मैं कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। कलीमुल हफीज साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, और जो प्रज्ञा भारती जी ने कहा, जाहिर सी बात है अब उस पर काउंटर करना चाहेंगे, उस पर भी जवाब दीजिएगा। और मेरा सवाल तो यही है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, नफरत का जाल बिछाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो युवाओं के हाथ में खंजर दे रहे हैं, सरेआम गला रेत रहे हैं, गला काट रहे हैं? देखिए, मैं साध्वी जी की बात का भी जवाब दूंगा और आपका भी दूंगा। ये वही लोग हैं जो बाकायदा वेल प्लान तरीके से नफरत फैला रहे हैं। क्या हुस्न इत्तफाक है कि उदयपुर का दोनों हत्यारे बीजेपी के हैं, बीजेपी के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे। वहां के जो अध्यक्ष हैं गुलाब सिंह कटारिया, उनके बूथ अध्यक्ष, उनके बूथ के मेंबर थे। दूसरी बात, अभी जो टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसमें एक आतंकवादी एक्टिव मेंबर है बीजेपी का। अब उससे आगे चलिए, जब पहलू खान की हत्या होती है तब जो बीजेपी के एमएलए आहूजा साहब वो उसके लिए रैली निकालते हैं। जब तबरेज अंसारी को लिंच कर दिया जाता है तो जयंत सिन्हा जो केंद्रीय मंत्री थे वो उनके मिलने जाते हैं। जब अखलाक को घर में घुस के गाय के गोश्त के चक्कर में उसे मार दिया जाता है तो महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री है वो उनके जनाजे में जाते हैं। कलीमुल हफीज साहब, मुझे आपको बीच में रोकना होगा, क्योंकि जो जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना सर, वो जवाब आप दे नहीं रहे हैं। बस एक छोटी सी लाइन में आप निंदा कर देंगे, आप ये कह देंगे कि देश में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। कंपेयर कब तक करेंगे सर? उन घटनाओं की भी निंदा होनी चाहिए, उन घटनाओं पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। हैट्रिक के चक्कर नहीं छोड़ेंगे, अभी भी वो लगे हुए हैं हैट्रिक में। जिहादी मानसिकता नजर आ रही है। आप यहाँ पे संघ की मानसिकता समझिए। ये कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी मानसिकता को बांट ही नहीं रही कलीमुल साहब, ये तो आप बांट रहे हैं, मैं तो बांट ही नहीं रही कि संघ की मानसिकता है या किसी और दूसरे मजहब की मानसिकता है, मैं नहीं बांट रही सर। मैं मैडम आपको बता रहा हूं कि मानसिकता है कौन सी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब गाड़ी पे गोली चली तो वो भी बीजेपी के थे। आखिरकार न्यायमूर्ति को भी मजबूर हो हफीज साहब, और आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उस पर भी कुछ कह दीजिए। फिर वो बयान नहीं भड़काएंगे लोगों को, वो नहीं भड़काएंगे लोगों को सर। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एमआईएम का मैं भड़का रहा हूँ आपको। मैं आपको वो धर्म संसद याद दिला रहा हूँ। समझा भी तो नहीं रहे ना, समझा भी तो नहीं रहे ना सर, यही तो बात है ना हफीज साहब। जब भी आपसे बात करते हैं समझाइए ना उन लोगों को, उन युवाओं को समझाइए जो भड़क रहे हैं, जो भटक गए हैं। अब मैं युवाओं को समझा रहा हूं। देखिए, कट्टरता इस मुल्क को खा जाएगी, चाहे वो कट्टरता किसी वर्ग में हो। ये उदयपुर की घटना एक जघन्य अपराध है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, मजम्मत की जाए, कम है। इनका सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसी तरीके से अमरावती की भी घटना जो है वो काबिल मजम्मत है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, जब एजेंसियां सिलेक्टिव एक्शन लेंगी,
अगर उसी सेक्शन में जुबैर को अंदर कर दिया जाएगा और नूपुर शर्मा को न्यायमूर्ति की तो सर टिप्पणी के बाद सेलेक्टिव जाएगा, कलीमुल हफीज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं? अगर सेलेक्टिव कहीं पर कार्रवाई हो रही है तो आप गला काट देंगे? नहीं, मैं ये जस्टिफिकेशन आप बेरहमी से हत्या कर देंगे? लेकिन मैं ये सरकार को क्लीन चिट देते रहेंगे। न्यायमूर्ति की बात सुननी चाहिए मैं ना। इनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बाकायदा जगा रहे हैं कलीमुल साहब, एहसास करा रहे हैं कि कलीमुल आप साहब देश पर बताइए अटैक मुझे, कर रहे हैं। देश तो ऑलरेडी जल चुका है ना, कानपुर से राइट स्टार्ट हुए थे। आप जला रहे हैं, आप और जला रही हैं। आप जहां हम जला रहे हैं। आप देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आपको लाखों लोग देख रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से और आप ये बयान दे रहे हैं। कम से कम आज तो प्रेम, सौहार्द और सद्भावना की बात कीजिए ताकि युवा आपको देखकर बोले कि कलीमुल साहब कुछ ढंग की बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं कर रहे। आप मुझे बता दीजिए ना, मुर्तद का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए। नुपुर शर्मा ने बोला आप चाहते हैं कि उसके लिए जो बोला गया गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, वो सही है। आप मुझे मुर्तद का मतलब बता दीजिए, मुर्तद क्या होता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि न्यायमूर्ति साहब की टिप्पणी पे मैं बात कर रहा हूं, मैं देश को भड़का रहा हूं, मैं देश को जगा रहा हूं कि ये सरकार न्यायमूर्ति की टिप्पणी पे भी एक्शन नहीं ले रही। आज 48 घंटे हो गए। आप तो सिलेक्टिव जजमेंट पर बिलीव करते हैं ना। ज्ञानवापी पर जब कलीमुल सुप्रीम हफीज कोर्ट का साहब, आया देखिए, वरिष्ठ तो वकील हमारे साथ हैं, चूंकि सुप्रीम ऐसे कोर्ट नहीं चलेगा कलीमुल साहब। ठीक है सर, आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।